नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने इस मुख्तसर वक्त में मोहब्बत रसूल जैसे मुक़द्दस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, इस दुनिया में हज़ारों लोग ऐसे आए हैं जिनको ना तो हमने कभी देखा है, ना तो इनसे हमारी कोई रिश्तेदारी है, ना तो इनसे हमें जानी या मानी फ़ायदा हासिल होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद हम इनसे मोहब्बत करते हैं, इनसे हकीकत रखते हैं और इनकी तज़किरे भी करते हैं। लेकिन क्यों? अगर हम इन लोगों से मोहब्बत, इनसे हकीकत और इनकी तज़किरे इनकी खुसूसियत और कमालात की वजह से करते हैं। हाँ, जैसे कि हम हतीम ताई से मोहब्बत करते हैं तो उसकी शहाबात के बिना पर करते, हम नाशेरवा से मोहब्बत करते हैं तो उसके अदल इंसाफ के बिना पर उससे मोहब्बत करते हैं। हम फिरदौसियों साथियों से हकीकत रखते हैं तो उसके इल्म और हिकमत की वजह से उनसे हकीकत रखते हैं। हम नाशेरवा से मोहब्बत करते हैं तो उसके अदल इंसाफ के बिना पर। जैसे कि हम हतीम ताई से मोहब्बत करते तो उसकी शहाबात के बिना पर उससे मोहब्बत करते, हम फिरदौसियों और साथियों से हकीकत रखते हैं तो उसके अज़्ल इंसाफ के बिना पर, हम नाशेरवा से हकीकत रखते हैं तो उसके इल्म और हिकमत की वजह से। लेकिन क्यों? अगर हम इन लोगों से मोहब्बत इनकी खुसूसियत और कमालात की वजह से करते हैं तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत क्यों ना करनी चाहिए, जो ये कमालात का मजमुआ था। और ये भी एक हकीकत है कि इन लोगों में जो कमालात पाए जा रहे थे वो कामिल नहीं बल्कि नाकिस थे, और मेरे पैगम्बर का हर एक कमाल कामिल था। और मैं हातिम ताई की सकावत से इनकार तो नहीं करती, लेकिन हातिम ताई की सकावत मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सकावत से भला कैसे निस्बत रखती है, जिसने दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचाया, जिसने दुश्मनों को भी फ़ायदा पहुंचाया, जिसकी सकावत का सिलसिला Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the leader and the founder of the world Islam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his father Hazrat Abdullah died before Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born. At Makkah, Saudi Arabia, on Monday, the 12th day of Rabiul Awwal, Hazrat Amina gave birth to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When Hazrat Amina sent the news of the book to her father-in-law, Abdul Muttalib, he was very happy and started to think of a name for his son. He started to think of a name for his grandson. 6 days passed, but he still could not think of a name. But on the seventh day, while he was sitting next to the Kaaba, he dreamt that he should name the baby boy by the name of Muhammad. When Abdul Muttalib told the leaders of Quraysh what he had named his grandson, many of them asked him why he didn't choose the sort of name their people used. He said, I want him to be praised by Allah in the heavens and praised by men on earth.